बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। राजपूत एजुकेशनल पॉइंट में खुश आमदीद। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। हमेशा की तरह वीडियो का आगाज़ करेंगे छोटी सी दुआ के साथ। जितने भी लोग बीमार हैं, परेशान हैं, अल्लाह ताला उन सबकी बीमारी परेशानी को दूर फरमाएँ, आमीन। अच्छा जी, आज की वीडियो में हम सीखेंगे एक्सरसाइज 20.3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 प्रीवियस वीडियो में सिखा चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ से आप देख लीजिएगा अगर नहीं देखा। चलिए जी, आज है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। एम की वैल्यू फाइंड करनी है इफ़। पार्ट 1 दिया है सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन दी हुई है इज़ 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मालूम करेंगे। ये एक इक्वेशन दी हुई है, इसकी मदद से हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एंड सम ऑफ रूट्स मालूम करेंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में मैंने ये इक्वेशन लिखी, x² + 3m-7x + 5m = 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसकी हेल्प से हम सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मालूम करेंगे। तो यहाँ पर a क्या है? यहाँ पर 1 है, तो ये a है। और ये x से पहले जितनी भी वैल्यू है, जो भी वैल्यू लिखी है, ये पूरी b है। और ये कांस्टेंट है 5 और m ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये हो गया c। a = 1, b = 3m-7 और c = 5m। ये c है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम फाइंड करेंगे सम ऑफ रूट्स। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमने फाइंड किया था, इसी तरीके से हम यहाँ पर सम ऑफ रूट्स मालूम करेंगे। सम ऑफ रूट्स कैसे मालूम करते हैं? अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, ये रूट्स हैं, इस इक्वेशन के रूट्स हैं अल्फ़ा बीटा, और उसका सम मालूम कर रहे हैं, इसलिए उसके बीच में हम प्लस का साइन लगाएंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स = ये बराबर होता है, इसका फॉर्मूला है -b/a। क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ चुके हैं हम। तो अल्फ़ा प्लस बीटा = माइनस माइनस का साइन आ गया, और b की जो वैल्यू है वो उठा के लिख देंगे 3m-7। तो 3m-7 उठा के हमने यहाँ पर लिख दिया अपॉन a। a है हमारे पास 1, तो नीचे मैंने लिख दिया 1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू है हमारे पास वो क्या आई? -3m और माइनस माइनस प्लस। ठीक है, -3m लिखा मैंने, -3m, और ये माइनस माइनस प्लस का 7। नीचे 1 है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, नीचे नहीं लिखते हम 1। तो हमने ये जो ऊपर लिखा था ये हमारे पास सम ऑफ रूट्स हो गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मालूम करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब कि रूट्स को मल्टीप्लाई करके लिखना है। अल्फ़ा बीटा मैंने लिखा प्रोडक्ट ऑफ रूट, बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये प्रोडक्ट है। = इसका फार्मूला होता है c/a। c है हमारे पास 5m, तो मैंने लिख दिया 5m। a हमारे पास है यहाँ से 1, नीचे मैंने लिख दिया 1। अब अल्फ़ा बीटा कितना हो गया? 5m, तो मैंने लिखा अल्फ़ा बीटा = 5m। ये 1 नीचे लिखा हुआ है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये जो ऊपर है यही हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट है। अच्छा जी, अब देखें, अब हम यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। देखिए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? दोबारा से देखें, यहाँ पे सवाल बोल रहे हैं, सवाल में कह रहे हैं सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन। सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन का जो सम ऑफ रूट हमने मालूम किया है ये है 3/2 टाइम्स, 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट 3/2 टाइम्स। तो हम देखें इसको किस तरह से लिखेंगे। इस कंडीशन को लिखा हुआ है सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो मैंने लिखा सम ऑफ रूट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, सम ऑफ रूट लिखा = फिर लिखा हुआ था इक्वेशन के बाद 3/2 टाइम्स, तो मैंने लिखा 3/2 लिखा है, फिर टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट्स, फिर मैंने लिख दिया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स = 3/2 प्रोडक्ट ऑफ रूट। देखें तो सवाल के अंदर ये लिखा है कि सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज़ 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट। तो 3/2 टाइम द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट्स। इस तरह से हमने इस कंडीशन को लिखा, सम ऑफ रूट्स = 3/2 प्रोडक्ट ऑफ रूट की जो हमें सवाल में दिया हुआ है वो कंडीशन इस तरह से है कुछ। चलिए जी, वैल्यूज़ को पुट करेंगे। सम ऑफ रूट हमने फाइंड किया था, ये रहा। तो सम ऑफ रूट्स की जगह हम लिख देंगे, सम ऑफ रूट्स क्या था? -3m + 7। तो सम ऑफ रूट -3m + 7 = 3/2 प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास आया था 5m। ठीक है, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट था।
5m, तो मैंने लिख दिया 5m। अच्छा जी, अब -3m + 7 एज इट इज़ उतारा इज़ इक्वल टू 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 5 3 ज़ा 15 और m हो गया ये नीचे 2 एज इट इज़ आ गया। ठीक है, यहाँ पर अब हमने इसको करवाया क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो मैंने लिख दिया 2 मल्टीप्लाई बाय -3m + 7। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया इज़ इक्वल टू 15m। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 15m मैंने एज इट इज़ लिख दिया। 15m को जब यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 15m को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 15m ही आ जाएगा, तो मैंने यहाँ पर 15m लिख दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 ज़ा 6 माइनस का साइन, और -2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का साइन है, प्लस का साइन आ गया, 2 7 ज़ा 14 इज़ इक्वल टू 15m। फिर आ जाइए यहाँ पर प्लस का 14 यहीं पे छोड़ा मैंने, प्लस का 14 यहीं पे रखा, इज़ इक्वल टू 15m था, 15m भी अपनी जगह पर ही है। अब ये माइनस का 6m जो है जब मैं यहाँ पर लेकर आऊँगी 15m के पास, तो ये माइनस का है तो यहाँ पर आके प्लस का हो जाएगा। तो 14 उतारा हमने। अब ये देखिए m वाली सेम हो गई, तो 15 और 6 को हमने जमा कर लिया तो वो हो गया 21m। 14 को एज इट इज़ लिखा है यहाँ पे, 21 को इसके नीचे ले जाकर डिवाइड कर दिया। m हमें मालूम करना है, m को हमने यही रखा है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। इसको हमने कैंसिल किया, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, तो m कितना आ गया 2/3। m की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी और यहाँ पर हमने m की वैल्यू फाइंड कर ली है, तो m की वैल्यू क्या आई हमारे पास 2/3। तो दिस इज़ योर आंसर। चलिए जी नेक्स्ट पार्ट देखते हैं वो किस तरह का है। पार्ट 2, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन दी हुई है, इज 6 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट्स। 6 टाइम्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट्स। सबसे पहले तो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, सबसे पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी। यहाँ पर हम a b c और वैल्यूज़ लिखेंगे। ये a है और ये b है और ये पूरा c है। तो a इज़ इक्वल टू 2, b इज़ इक्वल टू -3, c इज़ इक्वल टू 4m। सम ऑफ रूट्स मालूम किया, उसी तरह से फार्मूला लिखा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। माइनस का साइन लगाया, ये फार्मूले का जो माइनस का साइन है इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि एक फार्मूले का माइनस है और यहाँ पर b की जो वैल्यू है वो माइनस में है, तो वो हम ब्रैकेट में करके लिखेंगे। ठीक है, अक्सर बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं कि एक माइनस का साइन लगा देते हैं, b की वैल्यू माइनस में होती है तो सिर्फ 3 लिख देंगे। ठीक है, तो अगर माइनस में है b की वैल्यू तो आप ब्रैकेट में करके माइनस के साइन के साथ लिखेंगे, क्योंकि वो फिर दो साइन जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे माइनस माइनस के तो वो प्लस में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, चलिए माइनस का साइन आ गया, b की वैल्यू -3 है तो मैंने ब्रैकेट में लिखा -3, a जो है मेरे पास है 2, मैंने लिख दिया 2। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आया, माइनस माइनस प्लस 3/2, ये कैंसिल नहीं हो सकते इसलिए सम ऑफ रूट आया हमारे पास 3/2। चलिए जी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मालूम करेंगे, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a, तो c है हमारे पास 4m अपॉन a है हमारे पास 2, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2m बचा क्या 2m, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास आया 2m। अब सम ऑफ रूट आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया। अब सवाल में जो कंडीशन है वो क्या कह रहे हैं, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन जो है उसके अंदर क्या कह रहा है, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 6 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट्स। तो हमने लिखा सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 6 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट्स, तो 6 टाइम द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, सम ऑफ रूट इज इक्वल टू 6, बस यहाँ पे 6 लिख के प्रोडक्ट ऑफ रूट लिख देना है। ठीक है ना, चलिए जब वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, सम ऑफ रूट्स कितना है 3/2 आया था, 3/2 लिख दिया, 6 लिखा, प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास आया था 2m, तो मैंने 2m लिख दिया यहाँ पर। अच्छा जी, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3/2 को एज इट इज़ उतारा, 6 2 ज़ा 12 और m एज इट इज़, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो अब यहाँ पर इसको, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1, इसके नीचे कुछ नहीं है इसका मतलब है 1 है, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करके लिखा, 12m मल्टीप्लाई बाई 2, इस 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 3 1 ज़ा 3। ठीक है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 और 12m को 2 से मल्टीप्लाई करके लिखा, तो मैंने लिखा 2 मल्टीप्लाई बाय 12m। अच्छा 3 1 ज़ा 3, 2 को 12 से मल्टीप्लाई करें या 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें एक ही बात है,
तो 12 2 ज़ा 24 और m का m। 3 हमने यहीं पे रखा, m मालूम करना है, m को हमने यहीं पे छोड़ दिया, इस 24 को इसके नीचे ले जाकर डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया 3 1 ज़ा 3 3 8 ज़ा 24। तो m इज़ इक्वल टू हमारे पास आया, ऊपर 1 बचा है, ये वाला 1 हम लिखेंगे क्योंकि ये न्यूमरेटर में है। डिनोमिनेटर में अगर 1 होता तो उसको हम नहीं लिखते हैं, लेकिन न्यूमरेटर में 1 है तो हम इसको लिखेंगे। तो m इज़ इक्वल टू 1/8। तो m की जो वैल्यू आ गई वो आ गई हमारे पास 1/8। सवाल के अंदर हमें m की वैल्यू ही फाइंड करनी थी। ये क्वेश्चन नंबर 2 था, उसके 2 पार्ट्स थे, ये आज हमने कर लिया। आई होप आपको समझ आए होंगे। वीडियो अच्छी लगा करें तो लाइक भी कर दिया करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर न्यू है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए ताकि आने वाली नई वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।